मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम 96 बरस की उम्र में चल बसी। शाही खानदान के मुताबिक मलिका एलिज़ाबेथ दोइम का इंतकाल बालमुल में हुआ। बरतानिया में 10 रोज़ा सोग का ऐलान। शाही खानदान के फैसले के मुताबिक उनके बेटे शहजादा चार्ल्स बादशाह और उनकी अहलिया कामिला पार्कर मलिका बनेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत केस में फैसला सामने आ गया। इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद के 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इमरान खान पर 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में 5 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इमरान खान हमारे बारे में कुछ भी कह देते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करते। यहाँ मामला मुख्तलिफ है। मसला डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की आज़ादी का है, मामला क्रिमिनल तौहीन अदालत का है। इस बात से बड़ा फर्क पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है। पैरोकार मुखालिफिन को अवामी मुकामात पर बेइज्जत करते हैं। जुर्म इंतहाई संगीन है जिसका एहसास नहीं हुआ। क्या फैसले जलसे में होंगे या अदालतें करेंगी? अदालती मुआविन मुनीर मलिक ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की मुखालिफत कर दी। मुनीर मलिक ने कहा, अल्फाज अफसोसनाक मगर इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं। तौहीन अदालत की कार्रवाई 2 चीज़ों पर ख़त्म हो सकती है। एक, मुआफ़ी पर यह कार्रवाई ख़त्म होती है। दूसरा, कंडक्ट पर। यहाँ फौरी तौर पर कंडक्ट में अदालत के लिए एहतराम का इजहार किया गया। तौहीन अदालत का नोटिस लेने से पूरे पाकिस्तान को जो पैगाम जाना चाहिए था वो चला गया। दूसरे अदालती मुआविन मखदूम अली खान की भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की मुखालिफत। जरदारी और शहबाज बैरूनी आकाओं के कहने पर हमारे फैसले करते हैं। हमारे एमपीज़ को फोन पर धमकियां दी जाती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपना मुकाम नहीं बनाता। पाकिस्तान के फैसले मुल्क में होने चाहिए। हाथ फैलाने वालों की दुनिया में इज्जत नहीं होती। मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो। खिलाड़ियों का कप्तान का भरपूर अंदाज में वेलकम, नारेबाजी। जलसे से शाह महमूद कुरैशी का धुआंधार खिताब। कहा, अवाम जलसों में इमरान खान को एतमाद का वोट दे रहे हैं। शाह महमूद की साहबजादी मेहरबानों ने भी जलसे से खिताब किया। कहा, अवाम ने नया पाकिस्तान बनाने का फैसला कर लिया है और इमरान खान ही पाकिस्तान बचाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। ज़िमनी इलेक्शन सैलाबी सूरत हाल के बायस मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे इमदादी कामों में मसरूफ हैं। ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन में साबित हुआ पंजाब के अवाम का एतमाद इमरान खान पर है। ज़िमनी इलेक्शन में तातुल इस बात का सबूत है कि हुकूमत राह फरार इख्तियार कर रही है। ज़िमनी इंतखाबात में ताख़ीर पर शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। फैसल जावेद बोले, ज़िमनी इलेक्शन का इल्तिवा ये साबित करता है कि हुकूमत डर कर भाग रही है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख रिहा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख के खिलाफ 27 मुकदमात दर्ज हैं। 9 मुकदमात में जमानत ले रखी है। जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों का हलीम आदिल शेख का भरपूर इस्तकबाल। शाख निहान मुबारक निहान वजीर मुमलिकत बराए रवादारी और बकाए बाहमी यूएई और चेयरमैन बैंक अल फलाह का आर्मी फ्लड रिलीफ एक्ट 2 समेत पाकिस्तान के लिए आफात से निमटने के लिए $10 मिलियन देने का वादा। DGISPR ने कहा कि शेख निहान और यूएई ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 12 अमवात हुई। जाँ बाक अफराद की तादाद 1355 हो गई। 17,12,000 से जायद मकानात मुतासर। 7.5 लाख से जायद मवेशी मर गए। पाक फौज सैलाब जदगान की मदद के लिए सरगर्म। NFRCC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान हेलीकॉप्टर्स ने 14 परवाजें की। फंसे हुए 163 अफराद को निकाला। 34 टन इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुंचाया गया। बोल न्यूज़ हमेशा आवाम की आवाज़ बना, आवाम की खबरें चलाता रहा। बोल हमेशा आवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा।
पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया, बोल की नशरियात बहाल करने का हुक्म दिया, पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल को हमेशा अवाम की दुआओं और नेक तमन्नाओं की जरूरत रहेगी। बोल न्यूज की नशरियात केबल पर अब तक बहाल न होने की सूरत में नाजरीन www.youtube.com/bolnews ऑफिशियल पर बोल की नशरियात देख सकते हैं। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज एंड एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया बोल न्यूज की नशरियात को केबल पर पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी। पैमरा की 5 सितंबर की प्रेस रिलीज और फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने फैसला सुना दिया। एशिया कप की फाइनलिस्ट टीमें पाकिस्तान और श्रीलंका कल रस्मी मैच में इन एक्शन। कौमी टीम ने 2 तब्दीलियों का इम्कान, उस्मान कादिर और हसन अली की शमूलियत भी मुतवक्के। मैच की फतह या शिकस्त का टूर्नामेंट पर असर नहीं पड़ेगा। दोनों टीमें इतवार को फिर मद्दे मुकाबिल होंगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।